और अभी तो बिजली कड़क रही है, बारिश कभी भी हो सकती है। कर रहा है और रामगंगा क्या है कहाँ पे? टाइगर है, टाइगर। और बस सब सफारी के लिए बस रेडी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं डिकाला सफारी के लिए। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से, मतलब साल में लास्ट ईयर ही गए थे, साल में एक ही बार हो पा रहा है जाने का, वो भी हो गया। उम्मीद बिल्कुल थी नहीं। लास्ट ईयर तो हम सर्दियों में गए थे, नहीं गर्मी में लास्ट डे पे गए थे। हाँ, लास्ट डे जब क्लोजिंग डे था तब गए थे। लास्ट ईयर भी गर्मी में गए थे, उससे पहले सर्दी में एक बार गए थे। गर्मी तो बहुत होती है वहाँ, लेकिन लास्ट ईयर हमें डिकाला कैंपस मिल गया था, वो भी डॉर्मेटरी मिला था। डॉर्मेटरी तो बहुत ही बेकार था। हम चाह रहे थे कि रूम ही मिले, बट रूम वहाँ मिल नहीं पा रहा था। तो सरफदुली में आज हमारा स्टे रहेगा। हमें सरफदुली मिला है, बहुत ही मुश्किल से बुकिंग मिली है, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। तो आज एक ही दिन का स्टे मिल पाया। आज इवनिंग का रहेगा और कल मॉर्निंग का रहेगा, और कल ही हम वापस आएंगे। तो बिल्कुल मिडिल में पड़ता है डिकाला, वहाँ का मेन कैंपस है। डिकाला के बाद खीना नौली, और उसके बाद सरफदुली के बाद खीना नौली, और खीना नौली के बाद डिकाला आता है। और सरफदुली से पहले भी कैरल और सुल्तान गेस्ट हाउस पड़ते हैं। हमारा एकदम स्टार्टिंग में भी नहीं है और एकदम एंड में भी नहीं है। मेन है कि हमें वहाँ की सफारी मिल गई है। और आज मौसम ऐसा ही है, हल्की सी धूप भी आ रही है और बारिश भी हो रही है। अब वहाँ देखते हैं कैसा रहेगा सफारी में मौसम। बारिश भी आए कोई बात नहीं, लेकिन साइटिंग होनी चाहिए बढ़िया। लोग बस इतना उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल देख नहीं रहे हैं और एकदम से क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी। मतलब बाइक वगैरह तो क्या ही बोलो कैसे चलाते हैं। ब्रेक मार दिया। हाँ, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया, वरना तो उनसे टकराई जाती है वो बाइक। तो फिर हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से, नैनीताल से। शिव जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। और दीपांकर हमें नैनीताल में मिलेगा। मेरा नैनीताल ही निकल रहा है। तो नैनीताल से मैं और शिव जा रहे हैं, और मेरा छोटा भाई दीपांकर हमें रामनगर में मिलेगा। तो हम तीनों जा रहे हैं सफारी में। बड़ी खुशी होती है जब डिकाला जाने को मिल पाता है। मुझे तो इस बार कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि मिल पाएगी डिकाला की सफारी। तो जैसा भी रहेगा वो तो आपको व्लॉग में हम शेयर करेंगे ही। बस अब थोड़ी देर में रामनगर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद आपको रामनगर से मिलते हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की। देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, बहुत ही ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में। और इतना उल्टा सीधा लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या ही बोलो। बस टाइमली पहुंच जाए जिस हिसाब का ट्रैफिक है। और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। वही तो, कहीं भी पास लेने के चक्कर में रेस लगी हुई है, रेस एक दूसरे से आगे जाने की। बस को देखो, अभी इसने टकरा दिया था इस गाड़ी से, जो हमारी फ्रंट में गाड़ी चल रही, बिल्कुल उसके मुंह पे आ गई। इधर कहाँ चल रही थी वो? बस ओवरटेक कर रहा था वो, उससे हुआ नहीं। ये गाड़ी वाला समझदारी से चला रहा है हमारे आगे। बहुत ही बुरा हाल है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं रामनगर के कोसी बैराज में। और बैराज में पहुंच गए हम। कोसी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। नदी में पानी देखिए कितना कम है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ आती है, जैसे हर बार मैं आपको बताती हूँ कि सर्दियों में आती है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर। और बस अब हम ऑफिस में जा रहे हैं, अपना परमिट वगैरह लेंगे और उसके बाद एंटर हो जाएंगे दिन की सफारी के लिए। बारिश हुई है यहाँ पर अच्छी खासी। अच्छा है कि अभी रुक गई है, मौसम खुल गया है। कल तक खुला रहा। हाँ, कल सुबह की सफारी हो जाए, उसके बाद जितनी बारिश होनी है तब होती। कल 12-1 बजे तक खुला रहे, जब तक हम बाहर नहीं आते। हाँ, क्योंकि ओपन जिप्सी है तो हमें आना भी रहेगा ना इधर। यहाँ पर इन्होंने बैठने का बना दिया है, बैठने का, वॉक करने का। वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसी जगह होनी चाहिए सिटी के अंदर ना, जहाँ आराम से लोग वॉक कर सके। रोड पे तो बड़ा रिस्की हो जाता है। और उसके परमिट लेने के बाद हम धनगढ़ी गेट पे जाएंगे, जो मोहान वाली रोड में है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, रामनगर से आगे जब मोहान के लिए जाते हैं तो रास्ते में गेट पड़ता है धनगढ़ी, वहीं से हम डिकाला के लिए एंटर होते हैं। हम लोगों ने परमिट ले लिया और हम धनगढ़ी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं परमिट की जो आपसे बात कह रही थी, वो परमिट का ये चक्कर है ना कि
परमिट के लिए जो ऑनलाइन आप बुकिंग कराते हैं तो वो साइट जब ओपन होती है एकदम से भर जाती है वो, तो आप बुकिंग करा ही नहीं पाते हो और कई महीने पहले ही खुल जाती है। तो आपकी और बुकिंग जिस डेट पे आपको जाना है वो टाइमिंग भी मैच होनी चाहिए। पता चल रहा है आप किसी और डेट पे बुकिंग कराना चाह रहे हैं लेकिन आपको वो डेट ही नहीं मिल पा रही है। और हमारा तो जो काम रहता है, हमें अपना काम का भी देखना है, अपनी छुट्टियों का भी देखना है, क्योंकि काम छोड़कर हम नहीं जा सकते ना। तो सब चीज़ें मैच करनी पड़ती, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी ये था कि परमिट भी सही टाइम पे मिल गया और सडनली मिला और हम फ्री भी थे, तो इसलिए जा पा रहे हैं। और यहाँ पर ये ब्रिज का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम पहुँच चुके हैं धनगढ़ी और ये आ गया है यहाँ टिकाला का गेट। काफ़ी सारी भीड़ है अभी यहाँ पर। तो अब हम पहुँच चुके हैं टिकाला के एंट्रेंस गेट पर। ये रहा गेट, यहाँ पे परमिट चेक करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे। इस जगह का नाम है धनगढ़ी और हमारा जो स्टे है वह है सरफदुली में। अभी 3 बजे की सफारी है ना, तो बस 3 बजे की सफारी है। जिप्सी आती होगी, हम लोग देखेंगे। यहीं पार्क कर ली है हमने गाड़ी अपनी और मौसम अच्छा हो गया, बारिश थी लेकिन अभी धूप निकल आई है। देखते हैं साइटिंग का क्या रहता है। और यह है ढिकाला का रास्ता और डिस्टेंस यह है। सबसे पहले जो गेस्ट हाउस पड़ता है वो सुल्तान है 6 किलोमीटर, फिर गैरल, फिर क्रोकोडाइल पूल है रास्ते में एक कुछ, और हमें जाना है सरफदुली यहाँ से 18 किलोमीटर पर। और जो ढिकाला है वो 31 किलोमीटर है, यानी सरफदुली से भी काफ़ी आगे है। तो इसीलिए टाइम से जाना है। फिर वहाँ सामान रखेंगे गेस्ट हाउस में और उसके बाद निकलेंगे सफारी के लिए। और ये प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट यानी कि पन्नी वगैरह, ये सब प्लास्टिक की इनसे बनाया है टाइगर। जहाँ आज हमारा स्टे है उस जगह का नाम है सरफदुली। वैसे मैं सरफदुली निकल जा रहा है मुँह से, क्योंकि हमेशा से ही सरफदुली बोलते थे, क्योंकि सब लोग सरफदुली बोलते थे। अब सरफदुली क्यों बोलते हैं वो मैं वहाँ जाकर बताऊँगी। और यहाँ से सरफदुली 18 किलोमीटर्स है, ढिकाला 31 किलोमीटर्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ढिकाला पहुँच के ही टाइगर दिखेगा। जहाँ गेट से हम एंटर होंगे वहाँ से लेकर ढिकाला तक आपको कहीं भी टाइगर, एलिफेंट और डियर, अदर एनिमल्स, मतलब कोई भी एनिमल आपको दिख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको ढिकाला में ही दिखेगा। तो आप कहीं भी रहिए, कहीं भी स्टे लीजिए, लेकिन आपको टाइगर दिखना है तो वो कहीं भी दिखेगा। और इंटरप्रिटेशन सेंटर है इधर पे बना हुआ। हेलो। और बड़ी मेहनत इन्होंने की कि हमें बुकिंग मिल पाई। ऊपर वाले की मेहरबानी। अब साइटिंग का देखते हैं। चलिए। साथ में हमारे जीजू चल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? और एक्साइटेड हैं आप ढिकाला के लिए? हाँ। और इस बार रवि भाई हमारे साथ हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। हवा भी चल रही है लेकिन हट पड़ना ज़रूरी है क्योंकि सूरज भी है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और अंदर जाते हैं। 3 बजे की सफारी है। हम अंदर जाके अपने गेस्ट हाउस में चेक इन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ढिकाला में एंट्री हो गई। गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी। हो गई है सफारी। देखे थे पार रिवर के बाद, अच्छा रिवर में बैठा। ये है सुल्तान गेस्ट हाउस, जो फर्स्ट गेस्ट हाउस यहाँ का आता है। बच्चे भी दिखे। मॉनिटर भी कर, बिल्कुल दिखाई नहीं। अभी जब भागा तब पता चला। बहुत सुंदर है।
बहुत जबरदस्त बना रखा है। कलर भी अच्छा आ रहा है। धूप लाइट भी अच्छी पड़ी ना उसमें। और बिल्कुल ऐसे रुक जाती है, पता ही नहीं चल पाता है, ऐसे पता ही नहीं चलेगा ऐसे पत्तों में। बिल्कुल मूव भी नहीं करती है, स्टैचू जैसी बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि लकड़ी है। हाँ चलता है। ये गाड़ी मूव करती है, इतनी तेज़ भागती है। अभी केरल का रास्ता गया है, अब सरगुड़ी आएगा। रामगंगा नदी है। ठीक है यहाँ। और अब हम पहुंचने वाले हैं सरगुड़ी, बिल्कुल नदी के किनारे, उतरता दिख रहा है यहाँ से। कोई और भी आए। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है अभी, अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा चल रही है। अब एंट्री का 1976 का बना है। हमारे गेठिया वाले घर के बाद बना है, इससे भी पुराना 1947 से भी पहले। और ये है यहाँ का रूम। लंच करके आएगा क्या बनाना है लंच का वॉशरूम। और यहाँ से नदी भी दिख रही है, और हो सकता है कई बार यहाँ से टाइगर या एलिफेंट भी दिख जाता होगा पानी पीने, जब एनिमल्स आते होंगे पानी ये नदी के पास में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ठंडा एरिया, क्योंकि पेड़ हैं आसपास में, इसीलिए पेड़ इतने ज़रूरी होते हैं। गर्मी का इतना पता भी नहीं चलता। नीचे देखते हुए भी चलना है, सांप वगैरह हो सकते हैं, कोबरा काफ़ी होते हैं इस साइड को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को गेट पर बताया था कि इस गेस्ट हाउस का नाम सरपदुली नहीं सर्पदुली है, और क्यों है ये मैंने कहा था कि मैं जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर ये लिखा भी गया है, और जो सर्प है उसका मतलब होता है सांप, यानी कि स्नेक, इसीलिए इसका नाम सर्पदुली पड़ा है। और क्यों पड़ा है बाकी ये बात है। यहाँ पर गेस्ट हाउस के आसपास में कई सारे होल्स मिले, स्नेक होल्स, बिल मिले सांपों के, कई तरह के सांप हैं आसपास में, जिनमें से किंग कोबरा भी है। तो बड़ा आराम से देखते हुए चलना पड़ रहा है, क्योंकि स्नेक होल्स दिख रहे हैं रास्ते में। ये ओल्ड FRH है, बड़ा रूम है, शायद वो छोटा रूम होगा, नया बना होगा वो। तो डॉर्मेटरी थी जो मैंने पता किया, जो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो नया बना है बता रही थी, शायद वो बाद में बना होगा। ये तो ओल्ड FRH है जिसमें हम रुक रहे हैं। गेस्ट हाउस में है, और अपनी पहली सफारी के लिए, इस सीज़न की पहली सफारी के लिए जा रहे हैं
यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं डिकाला, मतलब तो इवनिंग की सफारी और मौसम एकदम से बदल गया है। मॉर्निंग में तो बारिश थी और फिर दिन में धूप, और अभी तो बिजली कड़क रही है। बारिश कभी भी हो सकती है, ना ही हो तो अभी अच्छा है सफारी तक। और अब निकल रहे हैं सफारी के लिए, बस रेडी है। कुछ कह नहीं सकते सर। हाँ, मौसम एक गेट पे बैठे रहेंगे हम। यहाँ भी रूम से लेके इसमें लाइट नहीं है, वैसे यहाँ सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर से ही लाइट आती है। यहाँ से गया था वो, अच्छा स्पॉटेड, बड़ा लग रहा था दूर से। हाई बैंक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं पानी के पास अगर कुछ दिखे। कितनी खड़म खड़म हो रही है बारिश, तो यहाँ पर हम उतर के चेक कर सकते हैं। वो है पार का एरिया, वहाँ पार वाली अपने बच्चों के साथ, नहीं सॉरी, पार वाली थोड़ा भी आगे से है। यहाँ पर एक टाइग्रेस है तितली, उसके कब्स भी हैं उसके साथ में। कब्स हैं या एक कब है, और कब तो कम ही दिखता है, लेकिन तितली कभी दिख जाती है, खासकर नदी के आसपास दिख जाती है। लेकिन आज जैसा मौसम बदला हुआ है ना, क्योंकि सुबह बारिश भी हुई है, तो जगह जगह जंगल में पानी होगा, वरना नदी में आना होता है एनिमल्स को पानी पीने के लिए। तो देखते हैं क्या रहता है आज। और एक क्रोकोडाइल दिख रहा था हमें यहाँ पर। धीरे धीरे तैर रहा है, और रामगंगा नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। शारदा नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी जो पीलीभीत में। यहाँ अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तितली टाइग्रेस का एरिया है, तो वो ये देखने आए थे। पार वाली अभी आगे की तरफ है, उसका एरिया पार वाली। तो जो बागिन है तितली के 2 कब्स हैं 5-6 महीने के, तो अक्सर इस रोड में दिखती है। उड़ जाएगी तब तक जाती है ना, बैठती नहीं है पैराडाइज फ्लाईकैचर, बहुत मुश्किल से दिखती है बैठे हुए। राम सिंह रोड है, तो अभी यहाँ चेक करने जा रहे हैं। और राम सिंह रोड यहीं पे एंड हो जाती है। अब सांबर रोड की तरफ जाते हैं। अभी कोई गाड़ियाँ भी नहीं आई हैं उधर से। और यह है खीनानौली गेस्ट हाउस। खीनानौली गेस्ट हाउस के बाद फिर डिकाला ही आता है, डिकाला मेन कैंपस। और मेनली यहाँ पर वीआईपी लोग ज़्यादा आते हैं खीनानौली गेस्ट हाउस में। गाड़ियाँ हैं नहीं, सांबर में नहीं अटकी होनी चाहिए ना गाड़ी। वो कह रहे हैं सांबर से आगे करिए। तो देखते हैं अभी, या तो सांबर रोड चेक करेंगे या पार्क एरिया में जाएंगे। आज इस बार पार्क का एरिया खुला है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बंद हो चुका था, तो हम उस साइड नहीं जा पाए थे। तो पार्क का एरिया इसलिए बंद हो जाता है कि अगर बारिश वगैरह होगी तो वहाँ पे पुल है और नदी का स्तर बढ़ जाता है, तो लकड़ी का पुल है, वो टूटने की संभावना रहती है। तो वो टेम्परेरी ब्रिज बनाया हुआ है, उसको हटा देते हैं। और यह है लकड़ी का पुल। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि कहाँ, हाँ
फिर ये पुल हटाना पड़ता है। अब जून में जब 15 तारीख को सफारी सीज़न की एंड होगी तो ये पुल यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये पुल हटा देता है ना, हाँ, वरना बारिश इतनी होती है आप समझ ही सकते हैं, पूरा एरिया भर जाता है, पूरा ताल की तरह बन जाता है। चले और यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या दिखा है। क्या है? कहाँ पे? टाइगर है, टाइगर। कहाँ पर है? अंदर कहाँ पे? अच्छा अच्छा थोड़ा पीछे करें। पीछे छोड़ो। उठेगा तभी दिख पाएगा सही से। मुंह लेफ्ट साइड पे है। अभी इसका चेहरा दिख रहा है, इसके कान दिख रहे हैं। तो टाइगर इन झाड़ियों के बीच में है, बिल्कुल देख रहे हैं आप कितने करी पत्ता के पेड़ हैं, यहाँ लेटा हुआ है। अब ऐसे देखना तो कैसे पॉसिबल था अगर आप रोड से जा रहे हैं। वो तो हमारी जो पहले वाली गाड़ी है उन्होंने इसे रोड में चलते हुए देखा था और फिर चलते चलते इधर की तरफ चला गया, थोड़ी देर ही चला बता रहे थे और जाके लेट गया। तो तभी कहते हैं कि जब आप जंगल में होते हो, सफारी पे आते हो, तो टाइगर तो आपको हर वक्त देख रहा है, बाघ आपको देख रहा है, लेकिन आपकी कब उस पर नज़र पड़ती है वो एक अलग बात है। ऐसे करता है टाइगर। मौसम अच्छा हो रहा है ना, इनको चलते दिखा तभी पता चला होगा, वरना कहाँ दिख रहा है। ऐसे देखना तो कितना मुश्किल है। हम तो नहीं छोड़ रहे। पता चला आगे कुछ नहीं पता चला आगे कुछ भी नहीं दिखा फिर। हाँ हाँ तो हम पार वाले एरिया में एंटर हुए थे कि हमें टाइगर दिख गया था, और ये कौन सा टाइगर था वो तो तब पता चलता जब ये उठता, और हम इसी वेट में थे कैमरा लेके कि ये उठेगा। और अभी हमें बहुत आगे का सफ़र तय करना है क्योंकि पार वाली और उसके बच्चे हैं साथ में, 4 बच्चे हैं बताते हैं, कभी 3 दिखते हैं साथ में, कभी 4 दिखते हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही तो अभी थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। वहाँ क्या दिखा? रहा कुछ ठिकाना मिला जरा के लिए टाइगर, वो तो किस्मत होती है जैसे कवर पट्टा चले गया अकेले वहां भी। अपनी एक से रहो, अपनी एक से रहो आप। थोड़ा दबा पर को फेस है तो इधर ही को इसका। बच्चों की आवाज़ से उठ रहा था और गाड़ियाँ आने में। मुँह यही है हमारी साइड को। ये टाइगर आराम से करी पत्तों के बीच में लेटा हुआ है और अपने हाथ को अपना सिरहाना बनाया हुआ है, अपने हाथ के ऊपर आराम से लेट रहा है। और ये टाइगर ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, टाइगर कब लग रहा है, हो सकता है कि ये पार वाली का कब हो, उसका बच्चा हो।
क्योंकि ये 1.5 साल के करीब होगा मेरे ख्याल से, और बड़ा टाइगर नहीं है ये। तो ये हो सकता है कि अपनी माँ के पास जाए। ये चल ही रहा था, ये थोड़ी देर शायद वेट कर रहा हो और फिर चलता हुआ उस तरफ निकल जाए। इधर है मैडम, इधर नहीं। खींच लो, खींच लो। अब दादी हमें भी थोड़ी दिख रहा है कुछ यार। रोड में बढ़िया होगी। ये है कि हमें साइडिंग तो हो गई, लेकिन बहुत भीड़ उस टाइम में हम थे ही। उस समय तो 2 ही गाड़ी थी, एक लेकिन हाँ। ये होता है ना कि अपना बताने के चक्कर में बुराई भी हो जाती है कई बार। तो पूरी भीड़ लग गई फॉरेस्ट ना वही ना बताएं लोगों को तो प्रॉब्लम, बताएं तो प्रॉब्लम। अब आप रुके हो तो लोग पूछते ही हैं, तो पता चला टाइगर है वहाँ पर, सभी आ गए। अब हम जहाँ उठने का वेट कर रहे थे, बस ये है कि अब फॉरेस्ट वाले आ गए, वहाँ से सबको हटा दिया। अब इतने में उठ ना जाए टाइगर। कैमरे का यूज़ कर सकते हैं, वो फिर कर ही नहीं पाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ी देर तो उठाई। अपना यहाँ गड्ढे से बाहर आ गए और और हम पार्क एरिया में अब आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये एरिया फिर आगे जाके एंड वहाँ पर होता है। एक बार हमें यहाँ टस्कर की सेटिंग हुई थी, काफ़ी बड़े टस्क थे उसके, और देखने की कोशिश करता है अगर टाइग्रेस जो अपने 4 बच्चों के साथ है। 2 टस्कर आपस में लड़े थे और एक बार टस्क भी गिर गया था, तो वो काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे। लोगों ने बोला वहीं गिर गए होंगे टस्क, तो वो अभी भी शायद वहीं होंगे। जंगल के अंदर कहाँ होंगे, जंगल है कितना बड़ा है, जंगल का दिन कहीं भी हो सकता है। उसके बाद तो पूरा मानसून सीजन, बरसात आई, सब कुछ आई। भैया पार वाली के 4 बच्चे हैं, अभी साथ में 3 है ना उसके, जो पार एक मेल जो है वो अलग ही चल रहा है। अच्छा एक अलग चल रहा है, उसके 4 बच्चे हैं। वैसे हो सकता है जो अलग दिखा उसका बच्चा हो सकता है, या पेड़ वाली का उसका भी एक बच्चा हमेशा अलग क्यों चलता है? वहाँ किशनपुर में भी ऐसा है, 4 बच्चे एक अलग चलते हैं। बड़े हो गए मैडम, अब मेल बच्चे 2 साल हो गए तो अलग अलग होने लग जाए। अब एक अलग हो गया जल्दी है, होता है, कोई लेट अलग होता है। हाँ। तो 3 बच्चे भी पारवाली के साथ में है। अब देखते हैं अगर पारवाली हमें दिख पाई, पेड़ वाली को भी देखने की कोशिश करेंगे। मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश का लग रहा है पूरा। फोकस वाला बैक बटन है। मैं भी आप भी यूट्यूबर की बैक बटन कर लिया आने से पहले, लेकिन हाथी है उधर बहुत सारे। वहाँ वाला पूरा राउंड मार दिया। चलो वहाँ हाथी भी है उधर बहुत। और अच्छे से देखने को मिला आगे वाले हाईवे पार वाली का, और उसके बच्चे का फेवरेट एरिया तो है। मौसम अच्छा है उनके वॉक करने का भी और सोने का भी। जिस तरीके से वो टाइगर दिख रहा था, तो गर्मी है नहीं, पानी के पास क्या जाएगा, इतनी ठंडी मिट्टी हो रही है, तो आराम से सो रहा था ना। सुंदर एरिया है और बहुत यहाँ सेटिंग हो तो कैसा है, बहुत ही बढ़िया। हमें यहाँ टस्कर दिखा था, इतने बड़े टस्क थे बिल्कुल ज़मीन तक उसके। हाँ, और यहाँ पे पिछले बार 4 टाइगर देखा। और इस एरिया में टाइगर दिखे तो बात ही अलग है। और ये जो एरिया है बहुत कम हमें खुला हुआ मिलता है, क्योंकि अगर बारिश के टाइम पे आए या विंटर्स में तो ये बंद रहता है, क्योंकि पूरा भर जाता है पानी। इधर जहाँ आप ग्रास देख रहे हैं पानी पानी होता है उस वक्त। ठीक है डियर, मानसून में इतनी बारिश होती है कि पूरा एरिया भर जाता है। और सामने दिख रहा है टिकाला कैंपस, इधर यह मेन कैंपस टिकाला। और आप देखिए थोड़ी ही बारिश में कितना कीचड़ हो गया है, रास्ता कैसा हो गया है बिल्कुल। और जब ज़्यादा बारिश होती है, जब मानसून, इसीलिए ये एरिया पूरा बंद, मतलब पूरा ही बंद हो जाता है। सफारी तो टिकाला 15 जून से बंद हो जाएगा। चल जाएगी इतना। हाँ, यहाँ पूरा भर जाता है पानी, पूरी लेक बन जाती है। और आप जब लास्ट टाइम आए थे तो आपको यहाँ हुई थी ना बहुत बढ़िया साइटिंग, बढ़िया साइड 4 टाइगर्स दिखे थे। लगे वहाँ पे एक फ्रेम बना था बहुत अच्छा खेलने का। बहुत सुंदर एरिया है और मौसम भी इतना अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है। वरना तो इतनी तेज़ धूप होती कि क्या ही बताएं। चारों
हाथियों का झुंड। सो गाइज़ आज का ये व्लॉग करते ही एंड, वरना व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। और अब मौसम बिगड़ने लगा था और अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी पार वाली और बच्चों की तलाश में हम लोग आए थे और बूंदाबांदी हो रही है। और अभी सफारी का टाइम है, काफ़ी बचा हुआ, 1.5 घंटे के करीब। और जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा वो यहीं से कंटिन्यू रहेगा। और कैसा क्या मौसम रहा, क्या क्या हमें साइटिंग हुई, या अब अगले व्लॉग में देखेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही बंद हो जाएगा नीचे।